आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम अपने फिजिक्स क्लास में चैप्टर 9 प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे थे और इसी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, इस्टेब्लिश करने वाले हैं मिरर मेकर फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण सूत्र। मिरर मेकर फार्मूला या मिरर फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। दर्पण सूत्र ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए क्या क्या हम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग मिरर कंसीडर करेंगे। लेट एक्स वाई बी अ मिरर ऑफ पोल पी। इसका पोल कितना है? पी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं और एक फोकस ले लेंगे, फोकस एफ। ये क्या है? एक एक्स वाई इज अ कॉन्केव मिरर। ये एक कॉन्केव मिरर है जिसका पोल पी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और फोकस एफ है। ओके, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इट विच इज ए बी, और ए बी से दो लाइट रे यहाँ पर निकलती है। एक लाइट रे देखिए बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए स्ट्रेट सीधी आती है और इसी पाथ पे वापस चली जाती है। और सेकेंड लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होता है और जितना एंगल यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर जितना एंगल बनाता है उतना एंगल बनाते हुए इधर कर जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमको ए डैश बी डैश के फॉर्म पे ए बी का इमेज फाइंड होगा। ओके, ये रे डायग्राम समझ में आया आपको? एक बार और समझ लीजिए। लेट एक्स वाई बी अ कॉन्केव मिरर। ये क्या है? कॉन्केव मिरर है विच पोल इज पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी। इसका पोल पी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। इन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर on principal axis. An object A is placed perpendicular on its principal axis by which two rays are incident at the mirror. First ray is from center of curvature C. It will be reflected back at same path, and another ray is incident at the pole P, and after reflecting that both rays are intersected each other at point A dash. So image of A B is formed at point A dash B dash. हिंदी में समझो, एक्स वाई क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। इसके सामने मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु A B रखा गया है। इससे दो प्रकाश किरणें निकलती हैं। एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है और उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। दूसरा ध्रुव P पर आता है और परावर्तन के पश्चात ये पहले वाले रे को, प्रकाश किरण को ए डैश पर काटता है। इसका मतलब ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर हम लोग को प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? अब देखिए हियर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। यहाँ पे ध्यान दोगे कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों क्या है? सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर बिंदु, और ये दोनों क्या है? अपोजिट एंगल है। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। साथ ही साथ दोनों सेम बेस पर बने हैं, दोनों सेम बेस पर ही बने हुए हैं, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब जब दो ट्राइंगल बेटा सिमिलर होता है तो उनके साइड्स रेशियो, जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ले लो। इसका परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश। इसका बेस ले लो बी सी और इसका बेस क्या हो जाएगा? बी डैश सी। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे? सिमिलरली
Similarly, A dash B dash P and A B P are also similar, क्योंकि ये I है, ये R है और I R हमेशा इक्वल होता है, हम लोग जान रहे हैं। ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों सेम बेस पर भी बने। तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंड ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। सो इसका परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, उसका परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, इसका बेस कौन है, बी पी, और उसका बेस कौन है भैया, बी डैश पी है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड। इस तरह से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सभी का देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का वैल्यू इतना आया हुआ है, इसको यहाँ पे रख दो। रखो कितना आएगा, ये आएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। इतना समझ में आ गया, दो लोग आना चाहिए, कोई दिक्कत है कुछ नहीं भाई, बस यहाँ से लिख दिया है, आगे रख दिए, खत्म बात। अब यहाँ पर समझो बी सी, यहाँ पे देखो यहाँ पर यहाँ पर इनके बीच के डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक नेम होता है क्या, बिल्कुल नहीं। बी डैश सी इनका कोई स्पेसिफिक नेम होता है क्या, नहीं। हाँ, इनका और इनका डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पोल और ये ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यू से डिफाइन करते हैं, है ना। और बी डैश पी मतलब पोल से, और ये बी डैश पी पोल से इमेज का डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं, वी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। इतना तो जान रहे हो ना, बस ये याद रखना है। इन दोनों का स्पेसिफिक नेम नहीं है, बट इन दोनों का स्पेसिफिक नेम है, बिल्कुल है। तो इनको रहने दो, इनको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे समझो, देखो बी से निकालना है, मैं क्या कर रहा हूँ, पी में, इसमें पी बी में पी सी को माइनस कर रहा हूँ, पी बी में पी सी को माइनस करो, चित्र में समझो, पी बी में पी सी को माइनस करेंगे, बी सी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ ऐसा है, ये बी ये सी ये पी। अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, तो पूरे डिस्टेंस में इतना को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ना भाई, निकल गया ना बी सी, तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पी बी में पी सी को सब्सट्रैक्ट कर दिए। दूसरा देखो बी डैश सी ये भी निकालना है, तो पी सी में देखो इसमें पी सी में पी बी डैश को सब्सट्रैक्ट कर दो, जैसे इसको निकाला वैसे इसको निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू आएगा बी पी अपॉन बी डैश पी। कितना आ गया, यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बाय साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी से बेटा पी बी इज इक्वल पी बी, देखो पी मतलब पोल, बी मतलब ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हो, यू से डिफाइन करते हो। लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है ना, तो माइनस पी सी क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडी ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड माइनस ले लो, पी बी डैश, पी पोल बी डैश क्या है, इमेज, तो पोल से इमेज का डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, लेफ्ट साइड में तो माइनस। यहाँ तक दिख रहा है सबको, दिख रहा है, वेरी गुड, समझ में भी आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो भी आ गया है ना, लेकिन समझते रहा बेटा लोग इनको। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर दो, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करो, चलो करो, कितना है देखो, माइनस यू माइनस आर, ये इसका वैल्यू कितना है माइनस यू, इसका वैल्यू कितना है माइनस आर, देखो यहाँ पर भी माइनस आर माइनस पी बी डैश माइनस यू इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पी बी ये रहा माइनस वी सॉरी माइनस यू, और पी बी डैश ये है आपका माइनस वी, माइनस माइनस क्या होगा बेटा खत्म, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू यू अपॉन वी। इतना आएगा, यहाँ तक आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना, अरे आ गया बोलो,
आगे देखो, बिकॉज r इज इक्वल टू होता है 2f, r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, कल डिराइव किए हो ना, कल के डेट में डिराइव किए थे r इज इक्वल टू 2f, तो r इज इक्वल टू 2f पुटअप करो भैया, माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू यू अपॉन v। अब आगे क्या करें, सोचो क्या करें, हम लोग को मिरर फार्मूला निकालना है, तो आगे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, करो चलो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस यू वी प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2f v, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस 2uf, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो प्लस u v है, ये v है, v फॉर वेन, इसको याद रखना। ओके, आगे देखो, इसको मैं इधर लाता हूँ तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2uf प्लस ये भी है 2fv, ओके, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो uv प्लस uv, इतना आ गया। आगे मैं इसको और सॉल्व करूँगी, बंधु लोग देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल देते हैं अपन, क्या बचेगा uf प्लस fv इज इक्वल टू 2uv, तो 2 और 2 को दोनों को कैंसल आउट कर दो और इसको डिवाइड कर दो uvf से, किससे, uvf से, डिवाइडेड बाय uvf, करो uf अपॉन uvf प्लस fv अपॉन uvf इज इक्वल टू uv अपॉन uvf, ये दोनों fe fe fu कैंसल, सो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। दिस इज ए मिरर मेकर फॉर्मूला। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। ये हो गया किसके लिए, कॉन्केव के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। सिमिलरली आपको निकालना है कॉन्वेक्स के लिए भी, यहाँ पर थ्योरी को आप लोग बाकायदा लिखते जाओगे, ठीक है, चलो ना, अच्छा लिखते जाओगे। अभी देखो दूसरा हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब कॉन्वेक्स में कैसे कैसे करोगे, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे क्या, देखो चलो, इसकी शॉर्ट कर लीजिएगा, ऐसे 4 है उसमें बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और डायग्राम को समझ लो, बाकी आप लोग सॉल्व करते जाओगे, जैसा कि बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं रेगुलर आपको प्रोसेस कर दूँगा, आप लोग मेरे से वीडियो को समझते जाओ। और YouTube में वीडियो इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि इसमें पब्लिक नहीं होता, कोई टाइम का इशू नहीं होता, जितना टाइम भी देख लो आप लोग। लेकिन हाँ, आप लोग रेगुलर ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपका अटेंडेंस तभी लगाऊंगा जब आप आज से रेगुलर कमेंट करोगे विथ नेम। ओके, विथ नेम जब आप कमेंट करोगे तभी मैं आपका अटेंडेंस मार्क करूंगा, नहीं तो फिर मैं कल से सबको एब्सेंट करते जाऊंगा। आप रेगुलर वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए अपना नेम, तभी जा कर के आप लोगों का अटेंडेंस होगा जो अन्य कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट हैं। नहीं देखोगे तो आप लोग का बिल्कुल मैं यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लूँगा, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। सबको लेना है, मैं कॉल भी करूँगा, जिनका जो क्लास अटेंड नहीं करेंगे उनके पास कल से कॉल करवाता हूँ मैं। जो लोग क्लास लेते जाएंगे, देखते जाएंगे, लोग कमेंट करते जाना। नहीं करोगे तो मैं कल से उनका प्रोडक्ट्स लिस्ट बनाऊंगा और उनके पास कल से कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बहुत स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बना रहे हैं अपन लोग। देखिए दूसरा देखो, कॉन्वेक्स मिरर के तो भी सेम है ना, लेट एक्स वाई बी आ कॉन्वेक्स मिरर विच पोल इज P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C। इसका पोल क्या है P और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है C है। इन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर an object AB
इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू, क्योंकि ये लाइट जो है वो इसी डायरेक्शन में वापस आएगी और दूसरा पी पर आएगा और जितना एंगल यहाँ पर बना रहे उतना ही एंगल बना के इधर निकल लेगा। ये दोनों एक दूसरे कहीं भी नहीं काटते, लेकिन इसको जब बैकवर्ड ड्रॉप होगी तो यहाँ पे काटेंगे, मतलब 8 एस लेयर बनेगा। समझिए, डायग्राम को समझ लीजिए। लेट एक्स वाई बी अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ पोल पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसका पोल पी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। An object AB is placed perpendicular on the principal axis of it, which image is formed as a A dash B dash opposite side of mirror. The imaginary image is formed A dash B dash on principal axis of it. तो इसके सामने हम लोग A dash B dash एक ऑब्जेक्ट रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसका इमेज इसके दूसरे साइड में A dash B dash के फॉर्म पे हमको फाइंड होता है। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड एस बी डेस सी आर सिमिलर, बिकॉज ये एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। ए बी सी एंड एस बी डेस सी दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर 3 लेना ए बी अपॉन ए डेस बी डेस, और इधर बी सी अपॉन बी डेस सी। इक्वेशन नंबर आ जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया बेटा। इसी टाइप से सिमिलरली ट्राइंगल ABP is similar to triangle A dash B dash P. ABP A dash B dash P, ये I है, ये है R, और I और R इक्वल होता है। क्यों आ रहा है, देखिए समझिए। ऐसा बना है कि यहाँ पर R बन रखा है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, R ही बनेगा। तो I और R दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये I और R दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर है। इक्वल क्यों होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है। नहीं, इतना नहीं पता आपको, पढ़ो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद करो, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, सीधी सी बात। तो ये दोनों सिमिलर हुए कि नहीं हुए, हो गए, बेस सेम है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ए बी अपॉन क्या करेंगे, ए डेस बी डेस, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर, एंड बेस अपॉन बेस, बी बी अपॉन बी डेस टी, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू पुट अप करो, कितना आएगा, बी सी अपॉन बी डेस सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डेस टी। इनका जो स्पेसिफिक नेम होता है, जान रहे हो, इन दोनों के स्पेसिफिक नेम नहीं होता, चेंज करो। बी सी, देखो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी, या स्पेसिफिक कर देना, पी बी करना, पी बी प्लस पी सी। दूसरा बी डेस सी, ये बी डेस सी, इसको कैसे निकालोगे, पी सी माइनस पी बी डेस इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी डेस सी। देखिए कैसे कैसे निकालेंगे लोग, पहले बी सी निकालना था तो पी बी और पी सी को ऐड कर दिए। दूसरा ए निकाला था पहले, बी डेस सी, तो पी सी में पी बी डेस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, पी सी में पी बी डेस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, बाय साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी से बी पी इज इक्वल टू है माइनस यू। बी पोल, पी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो पोल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माइनस यू से डिफाइन करेंगे लेफ्ट साइड में, इसलिए। दूसरा पी सी क्या है, यहाँ पे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है राइट साइड पे, इसीलिए आर। पी बी डेस क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इसको बी से डिनोट करेंगे, और इसका वैल्यू होता है बेटा 2f। आर का वैल्यू कितना होता है, 2f, ये राइट साइड में है ना, पॉजिटिव होगा। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप करेंगे अपन लोग, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए पी बी का वैल्यू है माइनस का u, प्लस पी सी, तो पी सी का वैल्यू है 2f अपॉन पी सी, और पी सी का वैल्यू कितना है 2f माइनस पी बी डेस, तो पी बी डेस का वैल्यू है v इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो वैल्यू पुट अप करो, बी पी का और बी डेस पी का, तो बी पी का वैल्यू, बी पी मतलब पी बी माइनस यू, और बी डेस पी का वैल्यू कितना है, v है, तो इसको पुट अप कर दिए। आई होप आपको ये समझ में आया हो, कुछ नहीं किए हैं, बस वैल्यू को पुट अप करते गए हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो क्या आएगा, माइनस यू वी प्लस 2f वी, इन दोनों को मल्टीप्लाई इधर करोगे तो माइनस यू, माइनस 2uf माइनस माइनस प्लस यू वी, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ,
तो 2FV, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा, 2UF इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो UV प्लस में है UV, ऐड करोगे तो 2FV, 2 को कॉमन निकाल देना बेटा, तो FV प्लस UF इज इक्वल टू 2UV, तो 2 कैंसल, डिवाइडेड बाई UVF, डिवाइड करो, FV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू UV अपॉन UVF। तो ये दोनों और ये दोनों कैंसल, तो 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F। दिस इज द मिरर मेथड फॉर्मूला ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इससे आप लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो फार्मूला है वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद एक चीज़ और जानोगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है इसको समझ लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस करना, थ्योरी को लिखते जाना आप लोग खुद से। ओके, लीनियर मैग्नीफिकेशन देखो, इसको रहने देता हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। हिंदी में बोलेंगे रैखिक आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं m से। m इज इक्वल होता है I अपॉन O। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लाए थे, देखो क्या लाए थे, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू BP, क्या था? हाँ, BP अपॉन B डैश B। ऐसा एक फार्मूला हम अभी थोड़ी देर पहले लाए थे, आपके क्वेश्चन नंबर 2 लिए थे, इसको सॉल्व करने के बाद एक और सॉल्व किया तो ये आया था। तो AB क्या है यहाँ पे देखिए, तो AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, O A डैश B डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। BP क्या है? BP डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, माइनस U। B डैश B क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है, UV हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो दोनों का हाइट यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर बना है ना, तो इसको उल्टा कर दो, I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये क्या बन जाएगा? आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बनेगा। किसके लिए? इसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। इसी वजह से कॉन्केव का भी निकालना, कॉन्केव का भी सेम आता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों का लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यही होगा। याद रखिएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग देखेंगे इतना आता है, ठीक है, दोनों में आएगा, सेम आएगा। तो आप लोग बेटा इनका भी प्रैक्टिस कर लेना, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको मैं कल तुम लोग बताऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें और है, यूज़ ऑफ मिरर है। तो यूज़ ऑफ मिरर ये आपके लिए है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना है यूज़ ऑफ मिरर को। और हो सके तो आज CGBSE के साइट पे आप लोग का वो अपडेट आने वाला था कि 40% सिलेबस कितना कम हुआ, क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में भी कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल इस क्लास में इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद अगले पेज में एक नॉलेज प्लस जानकारी प्लस दे रखा है, उसको देख लेना। साथ ही साथ एक टॉपिक है लंबन, अंदर में दिया है, इसको एक टेबल के अंदर, बॉक्स के अंदर में लंबन दे रखा है, उसको पढ़िएगा। सहयोगी फोकस दे रखा है, इसको पढ़िएगा। लंबन मतलब पैरेलैक्स, और सहयोगी फोकस इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंजुगेट
कंज्यूगेट फॉकी। ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, ये जानकारी के लिए है। इसके बाद है यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स, दर्पणों के उपयोग, तो इनको आपको पढ़ना है। इनको मैं पूछूंगा आपसे जब भी आप लोग स्कूल आओगे, तो ठीक है। बाकी क्लास नेक्स्ट डे होगा, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।